हुजूर मियाँ साहब चादर सरकार के आस्थाने पर कुछ लोग बैठे ना औलिया कराम की बातें कर रहे थे। औलिया कराम की बातें हो रही थी, फ़लाँ वली की देखें ये शान, फ़लाँ वली की ये शान, फ़लाँ वली की ये शान। तो हुजूर मियाँ साहब करीब से गुजरे और मुस्कुरा के फरमाया, देखो जी सिक्का तो बादशाह वक्त का ही चले जी। फरमा के तो आप बंदे तशरीफ गुजरते गुजरते आपने फरमाया सिक्का तो बादशाह वक्त का ही चले ना जी। तो ये मकाम मर्तबे पर पहुँच कर आप देखें आपकी कैसी एक आपकी पीर खाने से मोहब्बत है और कितना अदब है, कितनी आजी है। बहुत कम है किसी ने इतना ऐसा अदब किया हो। लेकिन आप पर्दा फरमाने तक आप अपने किबला का जिक्र करते रहे, मेरे किबला की ये शान, मेरे किबला की ये बात, मेरे किबला का ये जो बात भी होनी, किसी को फैज़ होना, किसी पे करम होना, किसी का मसला हल होना, आपके एक ही जुमले होते थे, ये मेरे किबला का करम है जी, ये तो मेरे किबला का करम है जी। किसी ने दुआ कराने आना तो आप वहाँ लोग जो बैठे होते 5, 10, 15, आपने कहना सारे हाथ उठाओ जी, सारे दुआ करो जी इसके लिए, सारे आमीन को जी मेरी दुआ पे सारे। या कोई पानी दम कराने के लिए आपने कहना अच्छा जी सारे इस पर फूंक मार दो जी। तो वो उसका जब मसला हल हो जाना, उसका काम हो जाना, उसने कहा कहना पीर साहब मेहरबानी आपकी करम सही होगी। नहीं जी नहीं, ये तो मेरे किबला का करम है जी। पता नहीं किसकी आपको आमीन लग गई जी, किसकी दुआ आपको लग गई जी। नहीं जी मैं तो मरी हुई कीड़ी हूँ जी। बस यही कैफियत सालक की होनी चाहिए। अगर आपकी ये कैफियत नहीं है तो आप तरीक़त पे चल ही नहीं सकते। आप असल चीज़ है कि ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हो। इसके लिए सारे चिल्ले मुजाहदे रियासतें सब का मकसद ये होता था कि इंसान की अपनी हस्ती ख़त्म हो जाए, अपनी मैं ख़त्म हो जाए। और ये मैं ही इंसान की जो वो सबसे बड़ी रुकावट जो कुर्बत में मैं ही है। तो याद रखिए यही बातें तरीक़त है, इसे कहते हैं तरीक़त तसव्वुफ़ रूहानियत। यानी कि रूहानियत ये नहीं है कि आपको जो मैं ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता हूँ मैं रूहानियत वाला हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ। मैं ज़्यादा बातें रियासतें करता हूँ, मैं ज़्यादा इल्म वाला हूँ तो मैं ज़्यादा अल्लाह वाला हूँ। नहीं, अल्लाह वाला वही है जो इन औलिया कराम के नक्शे कदम में चलेगा। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी ज़िंदगी मुबारक देखें अदब से, मोहब्बत से और देखें आजी से, सारी से कैसी इनकी जो कैफियात थी, मामलात है, ये तरीक़त है, ये तसव्वुफ़ है। तो इतने मकाम मरतबे पहुँच के कहना कि नहीं मैं तो मरी हुई कीड़ी हूँ जी। और ऐसे आजी होती थी कि वहाँ पे फ़र्श पे बैठे हो ना आपने, मैंने अक्सर लोग जो आपकी जो तारीफ़ सुनकर आते थे ना, आपका ज़ायका जिक्र सुनते के आते थे कि अच्छा ये मुकाम मर्तबा ये शान है। तो वहाँ पे जब लोग आकर आपसे मिलते थे तो आपसे पूछते थे लोग कि जी वो चादरली सरकार कहाँ पे हैं, पीर साहब कहाँ पे हैं, उनसे मिलना पीर साहब से। कई दफ़ा ये भी होना आपने फरमाया अच्छा जी बैठो खाना खा लो जी, पानी पी लो जी। उनको 2-4 दफ़ा ऐसे आना, खाना छाना, पानी छाना, उसे फिर पूछना भी चादरली सरकार किधर है। अच्छा बैठो जी अभी आप खाना तो खा लो जी, पानी तो पी लो जी, आराम तो कर लो जी। तो कई दफ़ा आने वाला झिड़क देता था सरकार को कि यार तू दसते नहीं पे, पता है तुम बार बार पूछने चादर सरकार कितने ने। यानी कई दफ़ा सरकार होते लोग भी झिड़क देते थे कि दसो दसी चादर सरकार किधर ने। इतनी देर में किसी और ने आना, जब उसने मिलना सरकार से तो फिर वो नए आने वाले बंदे को पता चलना कि यही तो चादरवी सरकार थे। फिर उसने माफ़ी मांगने की हजूर गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला जी। इतनी सादगी होती थी कि आप में और आम बंदे में लोग जब बैठे होते तो पता नहीं चलता कि पीर साहब कौन है और मुरीद कौन है। यानी कि इतनी आजी मुबारक थी आपकी ज़िंदगी मुबारक में। नहाने जाना तो आपने फरमाना जी अच्छा जी मिट्टी पे पानी डालो जी, मिट्टी पे पानी डालो जी। यानी अपना जिस्म का नाम मिट्टी पे पानी डालो, ये तो मिट्टी है जी। यहाँ कई दफ़ा ऐसे होना कि यानी कपड़े इस्त्री ना हुए बने तो करना हजूर सलवटें पड़ी हुई हैं आपकी। अच्छा चलो जी ठीक, मैंने कौन सा शादी पे जाना है जी। यानी अगर कपड़े नहीं भी इस्त्री हुए हुए तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा शादी पे जाना, ठीक है जी देखो जी मिट्टी पे पहने जी कपड़े, फिर के मिट्टी है जी, जिसमें तो मिट्टी है, मिट्टी का क्या है जी। और मकाम और मरतबा मैंने बताया भी, मकाम क्या मरतबा क्या था आपका, अल्लाह ने क्या मकाम और मरतबा अता फरमाया था। तो कोशिश करें हमारे अंदर भी ये कैफियत पैदा हों कि हम भी अपने मुर्शद से सच्चा प्यार करें, मुर्शद की ज़ात से मोहब्बत करें। इतना प्यार आपके मुर्शद की ज़ात से होगा उतना फिर बात जब वो आगे बनती जाएगी अल्लाह की कुर्बत आपको नसीब होगी। पीर जब लाख के अपनी सकी औलाद को कह मैं इसको नवाज दूँ, उसकी ख्वाहिश हो कि मेरा बेटा सका जब वो वली बन जाए और उसको ये फैज़ हो जाए, ये मकाम होते मिल जाए, नहीं मिलेगा उसको। चाहे कोई भी है फैज़ मिलेगा आपकी कैफियत से मिलेगा। जब तक आपकी वो कैफियत नहीं पैदा आपके अंदर होगी आपको फैज़ नहीं मिलेगा। चाहे सकी औलाद ही है वो भी महरूम रह जाएगी, उसको भी फैज़ नहीं मिलेगा। तो तरीक़त के अदाब तो सबके लिए एक जैसे ना, चाहे वो मरीद आम शख्स है, चाहे वो ख़ास शख्स है, चाहे वो औलाद है, चाहे नहीं औलाद, तो फैज़ उसको मिलेगा जिसके बातन की ये कैफियत होंगी। ऊपर वाले तो आपके दिल को देख रहे हैं ना, जो ऊपर हस्तियाँ बैठी हैं अल्लाह रसूल ज़ात है, फिर जो औलिया कराम पर बैठे हैं वो तो आपके दिल को देखते हैं। अक्सर होता है कि हम अपने दिल की इस्लाह नहीं करते, अपने बातन की वजह पर ज़हर को संवारते हैं। ज़हर तो होता है ना लोगों के लिए होता है कि वह लोगों की निगाह पड़नी है तो मेरा लिबास अच्छा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपके ज़ाहरी हुलिया को नहीं देखता, आपके लिबास को नहीं देखता, अल्लाह ताला आपके बातन को देखता है, आपके दिल को देखता है। इसलिए औलिया कराम ये फरमाते हैं कि अपने ज़ाहर की बजाय अपने बातन को संवारो। वो जितना दिल संवरता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, उसकी कैफियत अच्छी होती जाएगी, ठीक है, उतना उसको खुद ब खुद कुर मिलता जाएगा।
हुजूर मियाँ साहब चादली सरकार आता है कि जब आप हज पे भी गए, वहाँ पर भी जब मदीना शरीफ गाड़ी से उतरे तो आता है कि आपने अपनी चादर भी उतारी, अपनी कमीज़ भी उतारी, और फिर आप कभी 10-20 कदम इधर को जाएं, 10-20 कदम इधर को जाएं, खींच खींच के सांस लें आप। तो लोगों ने पूछा हुजूर ये अजीब आज मामला देख रहे हैं, चादर के बगैर नहीं देखा और आज आपने कमीज़ भी उतार दी। तो फिर मैं देखो जी मदीना शरीफ की धूल कोई रोज़ रोज़ नसीब होवे जी, तो मैं चाहता हूँ कि मदीना शरीफ की धूल जो मेरे जिस्म को लगे, यानी कि तो आपने वहाँ ना मदीना शरीफ में ना मक्के शरीफ में आपने जूती नहीं पहनी, और वहाँ पे आपने पेशाब भी नहीं किया हरम शरीफ की हदूद के अंदर। तो ज़ाहिर है जिसने पीर खान ने नहीं पेशाब किया तो वो मक्के मदीने जाके कैसे हरम शरीफ के अंदर पेशाब करेगा। ये पीर भाई कहते हैं कि हम दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी, कहीं जाना था, रिक्शे के लिए खड़े हो गए। सरकार बैठने लगे तो उसने 5 रुपये मांगे, सरकार अंदर बैठने लगे तो नहीं बैठे, आप फिर नहीं जी हमने नहीं जाना जी, आप जाओ जी। कहते फिर इंतजार करना पड़ा, कुछ देर खड़े रहे, फिर एक रिक्शे वाला आया, उसने 10 रुपये मांग लिए, पैसे भी डबल मांग लिए, तो सरकार उस पर बैठ गए। कहते बाद मैंने अर्ज़ की कि दूर समझ नहीं है कि वो पहला रिक्शे वाले ने 5 रुपये मांगे थे, उस पर आप आए नहीं, हमें जल्दी भी थी, ये बाद वाले रिक्शे वाले ने पैसे भी ज़्यादा मांगे, इंतजार भी करना पड़ा, इस पर आप बैठ गए, पहले वाले पे क्यों नहीं बैठे। तो हुजूर मियाँ साहब ने फरमाया जी देखो जी मैं बैठने लगा तो मैंने देखा उसकी गद्दी का रंग सब्ज़ था जी, रिक्शे की जो गद्दी थी ना जिस पर बैठना, तो फरमाया उसका रंग सब्ज़ था जी, मुझे गुम्बद खजरा याद आ गया जी, उसका रंग भी सब्ज़ है। तो फिर मेरा दिल नहीं किया जी बैठने को जी, ये सब्ज़ रंग पे ना ही बैठूँ।